हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वेब चैनल। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और क्लास 12th में हैं, उन सबके लिए ये वीडियो आज बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिना पढ़े 95% कैसे लाएं। बिना पढ़े 95% कैसे लाएं। आखिर एक टॉपर का माइंड कैसे काम करता है, वो कैसे 95+, 96+, 98+, 99+ लेके चला आता है कैसे। देखिए, हर एक साल हमारे देश में हर एक साल बोर्ड एग्जाम कम से कम 22 लाख 25 लाख स्टूडेंट देते हैं, लेकिन उनमें से 5-6 ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 95+ या 97+ या 99+ भी लेके चले आते हैं। ये आप सभी को पता है। तो आज हम यही जानेंगे कि आखिर ये कैसे अपना माइंड चलाते हैं। मतलब ये जैसे माइंड चलाते हैं, इनके बारे में ही आज हम जानेंगे। सबसे पहले ये जानने से पहले एक कहानी सुन लीजिए, क्योंकि एक ये कहानी है एक बालक की। जो एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और अपने गुरु से पूछा कि गुरु जी, मैं अपनी काम में कम से कम 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों। आखिर सफलता का रहस्य क्या है, सफलता में क्या मंत्र है जिसे उस मंत्र को प्राप्त करके मैं सफल हो जाऊं। तो गुरु जी ने कहा कि सुनो शिष्य, तुम ही इसका उत्तर जानने के लिए कल सुबह हमें स्नान करके पूजा करके और मेरे पास आना होगा, तब जाकर मैं इसका आंसर तुमको बताऊंगा। वो शिष्य शाम को चला गया। फिर सुबह में 3 बजे उठा, स्नान करके फिर पूजा उजा करके फिर अपने गुरु के आश्रम पे आया। जब अपने गुरु के आश्रम पे पहुंचा तो उनके गुरु अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे थे। वही वो शिष्य आके कहा कि गुरु जी, मैं आ गया, मुझे कल वाला प्रश्न का उत्तर बताइए। तो गुरु जी ने कहा कि उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए तुम्हें सबसे पहले एक नदी के पास जाना होगा। तो गुरु जी और वो शिष्य दोनों चले गए नदी के पास। गुरु जी जब अपने शिष्य को नदी के पास लेके चलते गए, जैसे ही नदी पास में आया और पानी, मान लीजिए यहाँ पे पानी है, तो गुरु जी क्या किए, अपने शिष्य का गर्दन पकड़े और पानी में डुबो दिए। जब पानी में डुबो दिए तो कम से कम 3 मिनट पानी में ही रखे, और जब वो बाहर निकाले तब उनका शिष्य सांस लेने लगा, यानी ऑक्सीजन इतना स्पीड लेने लगा। तभी गुरु जी ने कहा कि अरे मूर्ख, तुमको अभी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो तुम इतनी स्पीड में सांस ले रहे हो, इतनी स्पीड में ऑक्सीजन ले रहे हो। जिस दिन तुम्हारी सफलता की आवश्यकता होगी, उस दिन तुम ऐसे ही इतनी ही इमरजेंसी में मेहनत करोगे, तब जाके तुम्हारी सफलता चरण चूमेगी। यही गुरु जी ने उनको शिक्षा दी है। आज वही काम हम लोग जानेंगे। देखिए, ये आप भी जानते हैं, वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद है। यदि आप खाना के पीछे या मोबाइल के पीछे या किसी वस्तु के पीछे भागते हैं, तो 95+ या 97 या 99+ अपना लाना छोड़ दीजिए। देखिए, इतना लाने के लिए आज हम बेस्ट ट्रिक आपको बताएंगे। वो बेस्ट ट्रिक क्या है, सबसे पहला स्टेप हम ये जानेंगे कि लिखावट लिखावट अच्छी होनी चाहिए चाहिए। पहला काम यही करना है कि लिखावट अच्छी अच्छी होनी चाहिए। अब इसको समझिए क्यों। देखिए, लिखावट अच्छी होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही कि यदि आप ही मान लीजिए एक एग्जामिनर बन गए, यदि आप खुद एग्जामिनर बन गए, यदि आपके पास मान लीजिए इतना कॉपी आया चेक करने के लिए, तो आप वहाँ पे क्या देखेंगे, क्या एक एक लाइन में सुनाएंगे कि राम घर गया, वह अपने घर पे खाना खाया नहीं खाया, यही सुनाएंगे, यही मतलब पढ़ेंगे नहीं। सबसे पहले आप उसका लिखावट देखेंगे। पहला काम यही देखेंगे कि लिखावट कैसा है। यदि लिखावट अच्छा है तो उसको एक लाइन मान लीजिए देख लेंगे, उसके बाद नंबर दे देंगे, यही करेंगे। वैसे ही सभी लोग करते हैं। देखिए, पहला यही स्टेप है कि लिखावट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लिखावट का मतलब यही है कि ये नहीं कि कैसे भी जाके लिख के छाप के चले आए, वैसे नहीं। लिखावट का मतलब खतरनाक। यही पे देखिए, एक मान लीजिए चाकू है और एक वो क्या काटने वाला होता है, उसको मान लीजिए टांगी कहते हैं। मान लीजिए एक टांगी है, एक चाकू है, टांगी में मान लीजिए धार नहीं है, तो वो फ्लो में नहीं है।
यदि चाकू है, चाकू में खतरनाक धार है तो वो फ्लो में है, क्योंकि चाकू से एक वृक्ष काटा जा सकता है, लेकिन टांगी में यदि धार नहीं है उससे एक लकड़ी भी नहीं काटा जा सकता। वैसे ही यदि मान लीजिए आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी याद कर लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, यदि आपका लिखावट अच्छा नहीं होगा तो आप फ्लो में नहीं है, समझ लीजिए आपका ही नुकसान होगा। अब आइए हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरा स्टेप है कि हर एक सब्जेक्ट का यदि हर एक सब्जेक्ट का नहीं तो 2 सब्जेक्ट का अनसॉल्व, UNSOLVE अनसॉल्व का प्रयोग करें। देखिए अनसॉल्व का प्रयोग करें, इसका मतलब समझिए। हिंदी का अनसॉल्व होता है हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, इन सब का अनसॉल्व होता है, लेकिन सबसे अच्छा अनसॉल्व है मैथ का। यदि आप मैथ का अनसॉल्व ले लेते हैं, साइंस का अनसॉल्व ले लेते हैं, तो 2 अनसॉल्व से कम दोनों में आप 95 प्लस लेके चले आएंगे। उसके बाद जो हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है और संस्कृत है, इन सब में आप मेहनत 5-5 दिन कर देंगे तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं तो आप इस लाइन में आए। यदि देखिए एक और बात, यदि आपको इस लाइन में आना होगा, सुबह हमें उठना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो सफल इंसान होते हैं वो सुबह में ही उठते हैं, 3 बजे उठते हैं। देखिए भूख सबको अच्छी नहीं लगती, लेकिन सफल इंसान को भूख भी अच्छी लगती है। और एक बात, यदि आप इस लाइन में आना चाहते हैं तो इस लाइन में आने का सबसे आसान ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि देखिए पहला काम ईमानदारी और दूसरा काम ये, पहला क्या हो गया ईमानदारी, दूसरा स्वयं पे विश्वास, दूसरा स्वयं पे विश्वास, और तीसरा सबसे मोस्ट है कि अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना। ये यदि 3 चीज आपके पास हैं, यदि ये 3 चीज आपके पास हैं तो 95, 97 और 99% में आप आ सकते हैं। अब समझिए कैसे। मान लीजिए ये ईमानदारी है, ये स्वयं पे विश्वास है और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना, यानी और इसमें एक होता है गॉड, रिमेम्बर गॉड, यही होता है रिमेम्बर गॉड। इस बार पे हमें इसे याद करते रहना है। देखिए मैं आपको एक बताता हूँ, हमें मेरे पिता ने मुझे एक बात सिखाई, हमें विरासत से 2 चीजें मिली है, मैं आपको बताता हूँ। पहला, पापा ने बोला मेहनत करना बेटा, जो भी काम करना मेहनत करना, क्योंकि इंसान की इज्जत नहीं होती उसके काम की इज्जत होती है, तो मेहनत बहुत करना, राइट। She told me this, the second thing he taught me that I remained honest, ईमानदार रहना। 2 रुपए कमाना ईमानदारी से कमाना, बेईमान मत बनना। सो बी हॉनेस्ट, जो भी करना 100% करना, वरना मत करना। और मेरी माँ ने मुझे सिखाया रिमेम्बर गॉड, ईश्वर को हमेशा याद करते रहना, क्योंकि मैं आपसे कहता हूँ कि जहाँ दुनिया की कोई भी चीज काम नहीं आती है वहाँ खुदा काम आ जाते हैं, राइट, वहाँ ईश्वर काम आ जाते हैं। इसी पे ये है, यदि आपके पास ईमानदारी है, स्वयं पे विश्वास है और माता पिता का आशीर्वाद है तो आप 95, 97, 99 ही नहीं, आप कम से कम 100% में 100% भी ला सकेंगे। लेकिन ईमानदारी कैसे, ईमानदारी को समझिए। ईमानदारी को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक बात जानना होगा। जैसे मान लीजिए रविवार के दिन, क्या रविवार के दिन स्कूल नहीं खुलता है तो क्या आप उस दिन स्टडी नहीं करेंगे? करेंगे। क्यों? देखिए हर हफ्ता में 7, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, लेकिन क्या आप 6वें दिन खाना खाते हैं? ये बताइए। 7 दिन खाते हैं, तो वैसे ही यदि किसी भी काम को आप लगातार करेंगे, लगातार किसी भी काम को लगातार करेंगे, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी, 100% की गारंटी मैं लेता हूँ कि उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और एक बात, हर एक सभी विषय का, मान लीजिए क्लास 10th की हम बात करते हैं, यदि क्लास 10th में मान लीजिए तो सभी विषय का
जिससे मान लीजिए यहाँ पे हो गया मैथ, यहाँ पे हो गया साइंस। अभी केवल मैथ और साइंस पे वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो रहा है। आने वाले भविष्य में हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत और इंग्लिश यानी 6 विषय का मेन मोस्ट हेडिंग आपको उस पे मिलेगा, मेन सवाल मिलेगा, मेन टॉपिक मिलेगा। यदि आप उन सबको कवर कर लेते हैं तो ये फुल गारंटी है कि आप 95, 99, 97% लाना आसान ही बात नहीं, बल्कि आप 100 में 100% भी ला सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।